ओम श्री गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दिव्य आभा का पठन दिवस 18 और मैं आरंभ करती हूँ। ये कल का नरेंद्र ढांड अंकल का सत्संग है जो कि आज कंटिन्यूड है। कल समय की कमी की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था, तो आज मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। नास्तिक पर कृपा। जनवरी 2004 में गुरुजी के पिताजी की अवस्था बिगड़ गई और नरेंद्र को उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक चिकित्सालय में दिखाया गया। उन्हें चिकित्सक डॉक्टर गुरविंदर को गुरुजी के विषय में बताया गया, पर उन्होंने इसमें कोई रुचि प्रकट नहीं करी। गुरुजी ने नरेंद्र को डॉक्टर गुरविंदर के साथ 1 घंटे का सत्संग करने के लिए कहा, पर चिकित्सक ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर नरेंद्र को चिकित्सक से समय नियुक्त कर मिलने के लिए बोला। नरेंद्र की बातें सुनकर भी चिकित्सक ने अलौकिक पर विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि सबका उत्तर विज्ञान के द्वारा दिया जा सकता है। फिर भी गुरुजी चिकित्सक को अपने मार्ग पर लाने को दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने नरेंद्र को चिकित्सक को दिल्ली आने का आमंत्रण देने के लिए कहा। डॉक्टर गुरविंदर ने मना कर दिया, पर जैसे विधि की इच्छा उन्हें दिल्ली में आयोजित एक समारोह के लिए आना पड़ा। डॉक्टर गुरविंदर 2 दिन गुरुजी की संगत में आए। अगले दिन जब गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो उन्होंने कहा कि वह मलेरकोटला 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। यद्यपि दिल्ली से वहां तक उनको बहुत अचंभा हुआ। दिल्ली में गुरुजी ने नरेंद्र को चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर उनसे उनकी बेटी की कुशल क्षेम पूछने को कहा। जब नरेंद्र ने गुरुजी से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मानसिक रोग से पीड़ित है। नरेंद्र ने गुरुजी की इच्छा का अनुसरण किया। चिकित्सक ने पूछा कि वह उनकी बेटी के बारे में जानने को क्यों उत्सुक हैं। नरेंद्र ने जब गुरुजी की बात बताई तो चिकित्सक ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत से आने के पश्चात उसमें 85% सुधार है। यद्यपि चिकित्सक अलौकिक में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने के मार्ग पर थी। अगले सप्ताह वह फिर गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए। शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। नरेंद्र को गुरुजी से मिलने के पश्चात कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए। उनमें उन्हें न केवल गुरुजी के अलौकिक रूप के दर्शन हुए, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ है। स्पष्ट है कि ऐसे अनुभव करवाकर सद्गुरु अपने भक्त को आध्यात्मिक रत्न देकर उसे सही राह पर लाने की चेष्टा करते हैं। अमरनाथ मैं ही शिव हूँ। नरेंद्र बचपन से शिव के भक्त रहे हैं। वह माला जपने और अमरनाथ जहाँ पर बर्फ का शिवलिंग है जाना पसंद करते हैं। गुरुजी से मिलने के पश्चात वह अपने भाई सुनील के साथ पुनः उस पवित्र स्थान पर गए। जब वे दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए पंक्ति में खड़े हुए थे, नरेंद्र को दिवा स्वप्न होने लगा। गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने होता हुआ गुजर गया। चाय प्रसाद आए हुए भक्तों में बांटा जाता। हॉल में गूंजते हुए शब्द कीर्तन की मधुर वाणी और पेट भर लंगर, भक्तों द्वारा सुनाए हुए सत्संग जिनमें वह अपनी निजी जीवन में हुए चमत्कारों का वर्णन करते। देर शाम को पंजाबी गानों, पुराने संगीत या गजलों से वातावरण भर जाता। यह सब याद करते हुए नरेंद्र के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि गुरुजी कौन है। उसके मन में यह प्रश्न आने की देर थी कि शिवलिंग से उसके ऊपर की दिशा में किरणें निकली और वह उसके ऊपर 1 फुट के वृत्त में फैल गई। उसमें नरेंद्र को शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने गुरुजी की छवि बना ली और पुनः शिव की आकृति में आ गए। नरेंद्र के कान में एक ध्वनि गूंजी, मैं शिव हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पूरी गुफा में गुरुजी की गूंज फैल गई, जिसका आनंद नरेंद्र के छोटे भाई सुनील ने भी उठाया। उसी दिन उनके लुधियाना वाले घर में उसकी पत्नी को एक स्वप्न आया। उसने गुरुजी को हाथ में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हुए देखा। केवल 3 माह तक गुरुजी के पास जाने के पश्चात सर्वकर्ता गुरुजी ने भक्त को अपने वास्तविक रूप से परिचित करा दिया था, शिव। गुरुजी ने
एक अन्य अवसर पर अपना परिचय दिया। नरेंद्र परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने गए थे। नरेंद्र की पत्नी ने उन्हें सोमवार को वहां दूध आदि अन्य सामग्री ले जाकर वहां पूजा करने के लिए कहा। नरेंद्र ने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव और शिवलिंग हैं। उसी रात को उसकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। वह एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सम्मुख बैठी है। उसने गुरुजी को एक पत्र दिया। वह एकदम उठे और अंदर चले गए और अपना एक चित्र लेकर आए। वह चित्र अति सुंदर था, किंतु उस पर से गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उस पर ओम की आकृति दृष्टिगोचर हुई। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। उसने गुरुजी से इस बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने चित्र को पुनः देखने के लिए कहा। उसने देखा कि शिवलिंग में गुरुजी विराजमान है। उसे अभी भी सब अस्पष्ट था। अतः जब उसने गुरुजी से पुनः प्रश्न किया तो वह बोले कि उनके पास आने के बाद उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने उसे बताया कि उनके समक्ष आने के पश्चात अन्यथा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह ही रब है। तुम्हारी हृदय गति रुक जाएगी। एक बार गुरुजी लेटकर पाठ कर रहे थे और सब भक्त उनको घेर कर उनकी सेवा में लग्न थे। एक भक्त जो उनके कमल चरण बहुत देर से दबा रहा था थक गया और उसने अपना कार्य नरेंद्र को सौंप दिया। नरेंद्र प्रसन्न होकर गुरुजी के पैर दबाने लगे। उन्होंने गुरुजी के पैरों को हाथ ही लगाया था कि उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलवे 10 मिनट के पश्चात सदगुरु ने पुनः नरेंद्र को अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलवे दबाने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। गुरुजी ने पैर के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा। गुरुजी के पैर के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे गाय दूध देती है। गुरुजी के पैर के आसपास 1 फुट तक का क्षेत्र उससे गीला हो गया। गुरुजी ने नरेंद्र को कहा कि अब देखो गुरु कौन है। उनका पूर्ण शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब नरेंद्र ने गुरुजी को उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती करी तो उन्होंने नम्रता पूर्वक मना कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि वह 14,000 वॉट के तार के समान है और उनके भक्त 0 वॉट के बल्ब। वह बोले कि अगर उन्हें छुआ गया तो छूने वाला नष्ट हो जाएगा। वह शिव हैं। उसके हृदय की धड़कन रुक जाएगी। समय आने पर वह उन्हें दर्शन करने की क्षमता देंगे। व्यक्त कर देते थे, पर ऐसे अवसर बहुत कम होते थे। माला को कुछ भी बताने को वह मना करते थे, क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमानी हो जाता है। परंतु नरेंद्र इस प्रथा को अपने बचपन से करते आ रहे थे। एक दिन जब वह ऐसा अपने घर के पूजा कक्ष में कर रहे थे, वह समाधि में चले गए और बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पर वह हॉल में बैठे हुए थे और माला उनके सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण कर विराजमान थे। शिव के हाथ से एक किरण निकलकर उनकी माला पर पड़ी। उसी प्रकार से एक किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आई। जैसे ही दोनों किरणें माला पर पड़ी, वह टूट गई। उसी क्षण नरेंद्र को चेतना लौटी। उसी क्षण नरेंद्र की चेतना लौटी और उन्होंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूटी हुई थी। उस दिन से नरेंद्र ने माला को कुछ भी बताना बंद कर दिया। वह जब गुरुजी के कथन पर विश्वास करते हैं कि प्रार्थना अभी भी करी जा सकती है, प्रभु को याद करने के लिए न ही कोई माला, न ही कोई उपयुक्त समय चाहिए। ईश्वर को खाते पीते घूमते भोजन बनाते हुए लेटे हुए और कोई भी कर्म करते हुए कभी भी याद कर सकते हैं और उसको धन्यवाद दे सकते हैं। यथार्थ में समाधि की सफलता भक्त और ईश्वर के संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि उन दोनों का संबंध अटल और अटूट है तो वह कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था या किसी भी वातावरण में तुरंत स्थापित हो जाएगा, भले ही उस समय कानों को चुभने वाला संगीत गूंज रहा हो। बड़ा मंदिर जहां गंगा के दर्शन होंगे। एक अवसर पर गुरुजी ने नरेंद्र और उनके परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर में रहने के लिए कहा। वहां रहते हुए एक दिन नरेंद्र और एक अन्य अनुयायी हॉल में रखी हुई शिव प्रतिमा को साफ कर रहे थे।
नरेंद्र ने उस मूर्ति के चरणों से अमृत निकलता हुआ देखा। उन्होंने उसे कपड़े से साफ किया, पर वह स्थान पुनः गीला हो गया। नरेंद्र के साथ जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने उस स्थान पर ब्रासो नहीं लगाया होगा। जब उन्होंने स्वयं उसे साफ करने का प्रयास किया तो तुरंत ही वहां फिर अमृत प्रवाह हुआ। यह देखकर वह भी अचरज में पड़ गए। नरेंद्र पहली बार बड़े मंदिर में दिसंबर 1998 में गए थे। गुरुजी ने स्वयं उन्हें और अन्य अनुयायियों को उसका भ्रमण करा के दर्शन कराए। अचानक समूह ने देखा कि आधा लिंग गीला है और वह सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है। उनके ऐसा सोचते ही गुरुजी तुरंत बोले, उस पर अमृत वृष्टि हो रही है। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि एक दिन गंगा नदी स्वयं आकर उस लिंग को दुग्ध स्नान कराएंगी। यह लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी प्रमुख होगा और जिनकी अभिलाषाएं कहीं और पूर्ण नहीं हो सकेंगी, यहाँ होंगी। गुरुजी के इस कथन के एक सप्ताह बाद एक अन्य अनुयायी श्री सिंगला ने स्वप्न में देखा कि गंगा इस लिंग को अपने जल से स्नान करा रही है। राधा कृष्ण के दर्शन। 2006 में नरेंद्र का परिवार मथुरा कृष्ण भक्तों के पावन स्थल पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाह रहा था, किंतु अथक प्रयास करने पर भी उनकी योजनाएं क्रियान्वित होने से रह जाती थीं। अप्रैल 2006 तक ऐसा ही चलता रहा। इसी समय परिवार बैसाखी के अवसर पर बड़े मंदिर में आया। गुरुजी ने नरेंद्र की पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और उसको अपने कमरचरण दबाने के लिए कहा। उनके पैर दबाते हुए सदगुरु के चरणों में से एक कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने उसे वह उनके पेट पर रखने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो वह पेट के अंदर जाकर अंतर ध्यान हो गई। फिर गुरुजी अपने कक्ष में गए और नरेंद्र की पत्नी ने देखा कि वह एक मंदिर में परिवर्तित हो गया है, जहां वहां पर राधा कृष्ण का एक विशाल चित्र था। वह भक्त जो वृंदावन जाकर कृष्ण की प्रतिमा देखना चाह रही थी ने यह देखकर गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगा। गुरुजी ने प्रश्न में उत्तर दिया कि क्या उसे दर्शन हुए? वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इधर ही है। नरेंद्र एक अन्य घटना का वर्णन करते हैं जिसमें गुरुजी ने अपनी वास्तविकता प्रकट करी थी। एक स्वप्न में नरेंद्र को एक हॉल में ले जाया जाता है। गुरुजी उसे बुलाकर 3 बार उसके कान खींचते हैं और फिर मस्तक के मध्य के स्थान को 3 बार छूकर कहते हैं, कल्याण हो गया। कुछ दिन के पश्चात नरेंद्र ने देखा कि गुरुजी के लॉकेट पर, जिसे वह सदा पहने रहते थे, ओम और शेषनाग की छवि अंकित है। यह अभी भी नरेंद्र के लॉकेट में देखी जा सकती है। नरेंद्र ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि केवल भगवान यह कर सकते हैं, कोई और अपने को ईश्वर कह सकता है? वह ही परमात्मा है और यथार्थ में विधाता वही है। उनका रूप रहस्यात्मक और आश्चर्यजनक है। नरेंद्र उनसे उनकी जूतियां प्राप्त करने की घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वह 3 आकार की हैं, 6, 7 और 8, और गुरुजी इन तीनों को पहना करते थे। कई अन्य अनुयायियों ने भी गुरुजी के विभिन्न रूपों को देखा है। ऐसा केवल वही कर सकता है जिसने भौतिक पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो माया से उच्च है, प्रकृति जिसके चरणों में निवास करती हो, जो उसका स्वामी हो, जो शिव हो, जिसका कोई आदि मध्य या अंत नहीं है, जिसने काल समय से पूर्व जन्म लिया हो और जिसने गुरुजी के रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए अवतार लिया हो। वह प्रेम सहित अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, उन्हें कभी भी अयोग्य होने का आभास नहीं होने देते और सदा अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देते हैं। सत्संग बाय नरेंद्र ढांड, अहमदाबाद द्वारा कथित। और अब अगला सत्संग, यमदूतों से मुक्ति। श्री नरेश खंडेलवाल की पत्नी, जो 30 वर्ष से कुछ अधिक की रही होंगी, को ज्वर हो गया था। पता लगा कि उसे डेंगू ज्वर था और उसके गुर्दे प्रभावित हुए थे। गुड़गांव में चिकित्सकों ने उसका उपचार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके बिम्बाणु की मात्रा केवल 10,000 थी। जैसे वह अपर्याप्त था, मंगलवार को एक रक्त वाहिनी फट गई और रक्त प्रवाह को रोक पाने में असमर्थ चिकित्सकों ने उसे चिकित्सालय से मुक्त कर दिया। फिर उसे नोएडा के मैक्स चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया।
नरेश के भ्राता गुरुजी के भक्त थे। यह घटनाएं देखकर वह और उनकी पत्नी अत्यंत उद्विग्न हुए और उन्होंने गुरुजी के एक अन्य अनुयायी को फोन किया और पूछा कि क्या वह उस दिन मंगलवार को ही गुरुजी के दर्शन कर उनको समस्या से अवगत करा सकते हैं। उन्हें बताया गया कि गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं, वह अपनी शरण में आए हुए किसी को भी कष्ट नहीं होने देंगे। इस अवधि में मैक्स के चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बृहस्पतिवार को नरेश गुरुजी के पास गए। जैसे वह गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे, वह अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि उनकी पत्नी डेंगू से पीड़ित है। गुरुजी का उत्तर स्वयं में सांत्वना देने वाला था। डेंगू की होंदा है, चल जा, कुछ नहीं होगा उसमें। नरेश जैसे ही चिकित्सालय वापस पहुंचे, उनकी पत्नी के बीमारों की संख्या प्रत्येक परीक्षण में ऊपर बढ़नी आरंभ हो गई। 12,000 से 3,000, 5,000, 10,000, 12,000 से 3,000, 5,000, 50,000, 1 लाख और फिर 1.5 लाख आदि। गुरुजी के आशीर्वाद से उनके शरीर में उपचार की क्रिया प्रारंभ हो गई थी। चिकित्सालय में ही एक रात को वह चीखती हुई उठी। उनके आसपास सबने पूछा कि क्या हुआ। उसने स्वप्न देखा था कि 3 काले मनुष्य उसे खींच कर ले जा रहे थे और वह बचाने के लिए पुकार कर रही थी, किंतु उसके सब और खड़े समूह में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसने गुरुजी को पुकारा, वह आए, यमदूत चले गए और वह बच गई। यह स्वप्न उसने 2 बार देखा और उसे प्रतीत होने लगा कि उसे गुरुजी ने ही जीवन दान दिया है। केवल वे ही ऐसा कर सकते हैं। 1 सप्ताह में उसे चिकित्सालय से मुक्ति मिल गई और फिर उसके गुर्दे ठीक करने के लिए उसे डायलिसिस पर डाला गया। आज वह माँ, पत्नी और बेटी तीनों की भूमिका निभा रही है। गुरुजी ने यमदूतों को वापस भेज दिया था। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? सत्संग भाई नरेश खंडेलवाल, गुड़गांव द्वारा कथित। और अब अगला सत्संग, जन्म दिवस पर उपहार। यह लिखते हुए मेरे नेत्र जल प्रवाह से धूमिल हो रहे हैं। मेरा पुत्र शांतनु जानना चाहता है कि मुझे अपने कार्यालय का कार्य समाप्त करने में कितना समय और लगेगा। उस बेचारे को यह ज्ञात नहीं है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह उससे ही संबंधित है। यह लेख 2001 में जब वह मात्र 3.5 वर्ष का था और उसे दौरे पड़ते थे और उसके पश्चात उसके स्वस्थ होने तक का आख्यान है। चिकित्सकों ने सोचा उसके रोग का कारण अंधेरे से भय है और उस पर उन्होंने कुछ और विचार करना समय का दुरुपयोग समझा। किंतु दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की अवधि में उसे 2 और दौरे पड़े। स्नायु विशेषज्ञों ने अनेक परीक्षण करवाए और निर्णय लिया कि उसे किसी प्रकार का मिर्गी रोग है। तुरंत उसकी चिकित्सा आरंभ हुई, किंतु औषधियां लेते हुए वह सदा खोया और भयभीत लगता था। फिर 7 जुलाई 2001 को गुरुजी के जन्म दिवस पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें उनके चित्र प्राप्त हुए और जब भी लगता था अब कि उसे दौरा पड़ने वाला है, हम वह चित्र उसके पास रख दिया करते थे। ऐसा करते ही विपदा टल जाती थी। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी भौतिक अनुपस्थिति से हम अत्यंत दुखी और असहाय हो गए। जनवरी के मध्य में हमने जालंधर में उनके दर्शन करने का निश्चय किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने हमें एक गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को शांतनु के रोग से अवगत कराया। सुनकर वह केवल बोले क्यों, और उन्होंने कहा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें शेष संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत किया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से नहीं सुनी। समारोह के अंत में हमने पुनः गुरुजी के पास जाने का साहस किया। मेरी पत्नी ने उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरुजी ने चेतावनी देते हुए बोला कि यदि इस समस्या के बारे में और कुछ भी कहा तो वह हमें वहां से भेज देंगे। हम भयभीत हो गए। संगत समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि दिल्ली की संगत वहां रुककर अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। हमें प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। अगले दिन प्रातः दिल्ली लौटने पर हमने शांतनु की औषधियां बंद करने का निश्चय किया।
मेरे भाई जो उनके स्नायु विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक और उनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी की राय के विरुद्ध हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। शांतनु ने भी अपनी भूमिका निभाई। उस समय तक वह 4 वर्ष का हो गया था। वह गुरुजी के चित्र के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता था, मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने उस अबोध की निष्कपट प्रार्थना सुनी और उसे स्वस्थ कर दिया। उनकी कृपा से शांतनु को फिर कभी पित्ती के दौरे नहीं पड़े और अपनी 8.5 की आयु में उसे जितना नटखट होना चाहिए था वह है। मेरी आंखों से फिर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। नवीन और मीनू शर्मा। और इसी के साथ संगत जी आज का सेशन हम समाप्त करते हैं एक मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।